दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में अब विधवा महिलाओं को मिलेंगे 2 लाख रुपए। झारखंड सरकार ने झारखंड की विधवा महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। झारखंड की चंपई सोरेन सरकार ने विधवा महिलाओं के लिए विधवा पुनर्विवाह योजना की शुरुआत की है। बता दें कि चंपई सरकार की ये अपनी तरह की पहली और अनूठी योजना है। झारखंड सरकार विधवा महिलाओं को दोबारा विवाह करने पर 2 लाख रुपए की राशि देगी। बता दें कि झारखंड सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि विधवा महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। इस योजना का संचालन महिला बाल विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। सरकार के इस योजना का मतलब है कि महिलाएं अपने जीवन साथी का साथ छूटने के बाद से समाज में अकेली हैं, लाचार हैं और वो फिर से नए जीवन की शुरुआत करना चाहती हैं। ऐसे विधवा महिलाओं को झारखंड सरकार पुनर्विवाह करने पर आर्थिक मदद करेगी। भारतीय रेलवे में 9,000 टेक्नीशियन भर्ती के लिए आज से आवेदन होंगे शुरू। भारतीय रेल के विभिन्न रेलवे जोन में टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल 1100 पद और टेक्नीशियन ग्रेड 3 7,900 पद के कुल 9,000 पदों पर भर्ती के लिए संक्षिप्त अधिसूचना रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी द्वारा रोजगार समाचार पत्र में पिछले माह के दौरान जारी की गई थी। बता दें कि रेलवे टेक्नीशियन भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। बोर्ड अब इस टेक्नीशियन भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शनिवार 9 मार्च से शुरू करने जा रहा है। आरआरबी ने टेक्नीशियन भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 8 अप्रैल 2024 घोषित की है। बता दें कि आरआरबी द्वारा की जा रही रेलवे टेक्नीशियन भर्ती के लिए आवेदन की इच्छुक उम्मीदवार अपने क्षेत्र के संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध सक्रिय किए जाने वाले लिंक के माध्यम से संबंधित एप्लीकेशन पेज पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। झारखंड के कुछ इलाकों में 13 मार्च को बारिश की संभावना। झारखंड में बादल के छंटने के बाद कई जिलों में तेज धूप के कारण से मौसम शुष्क बना हुआ है। बता दें कि 12 मार्च तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। मीडिया की खबरों को माने तो मौसम विभाग ने अब 13 मार्च को बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान झारखंड के कुछ इलाकों पर आसमान में हल्के बादल नजर आ सकते हैं। हालांकि मौसम विभाग ने किसी तरह का कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। तापमान में थोड़ी बढ़त के आसार जरूर हैं। धीरे धीरे तेज धूप के कारण से तापमान बढ़ने से गर्मी का भी एहसास होने लगा है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में किसी बड़े बदलाव की संभावना जाहिर नहीं की है। झारखंड में अगले 3-4 दिन तक अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव होने की संभावना नहीं है। झारखंड में सहायक अध्यापकों के लिए बड़ी खबर है। वेतनमान के बराबर दिया जा सकता है मानदेय। झारखंड में पारा शिक्षक यानी सहायक अध्यापक को वेतनमान के बराबर मानदेय दिया जा सकता है। बता दें कि झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। खबरों की माने तो इस संबंध में झारखंड के सहायक अध्यापक के संघ के प्रतिनिधि मंडल, जी हां, प्रतिनिधि व शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के बीच बैठक संपन्न हुई। बैठक में सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 के विभिन्न प्रावधानों पर विचार विमर्श किया गया। खबरों की माने तो पारा शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ देने, अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए मापदंड में बदलाव करने, नगर निगम क्षेत्र के स्कूलों के शिक्षकों के मानदेय में 4% की वृद्धि, शिक्षकों के मानदेय में 4% की वार्षिक वृद्धि के लिए प्रखंड व पंचायत से प्रति वर्ष सेवा संपुष्टि के प्रावधान को समाप्त करने की बात कही गई है। मई जून में होगी झारखंड पात्रता परीक्षा। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी ने झारखंड पात्रता परीक्षा के संबंध में गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी। झारखंड पात्रता परीक्षा का आयोजन मई जून में होगा। खबरों की माने तो जेपीएससी के सचिव के अनुसार इसके लिए आवेदन करने की अधिसूचना जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर दी जाएगी। बता दें कि झारखंड के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों के सहायक अध्यापकों की, जी हां, प्राध्यापकों की नियुक्ति और पीएचडी में नामांकन की उम्मीदवारी के लिए
झारखंड पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि 16 साल बाद झारखंड पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा। इससे पहले 2007-8 में इसका आयोजन हुआ था। झारखंड सरकार ने इसके लिए नई नियमावली गठित की है। झारखंड पात्रता परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड यानी कंप्यूटर आधारित होगी। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। यह एग्जाम 2 पेपर में होगी। पहला पेपर टीचिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और रीजनिंग जी हाँ एबिलिटी से संबंधित होगा। वहीं दूसरे पत्र की परीक्षा संबंधित विषय की होगी। इसमें 2-2 अंकों के कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों पेपर की परीक्षा लगातार होगी। एग्जाम के लिए 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। बता दें कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए संबंधित विषय में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। झारखंड के विभिन्न विभागों में होगी 30,000 रिक्त पदों पर भर्ती। झारखंड की चंपई सोरेन सरकार आने वाले 4 महीनों में 30,000 नियुक्तियां करेंगी। इसको लेकर बड़ी घोषणा कर दी गई है। बता दें कि यह नियुक्तियां सरकारी विभागों में की जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी है। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि अगले 4 महीनों में विभिन्न सरकारी विभागों में लगभग 30,000 लोगों की नियुक्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शहीद मैदान में एक समारोह में कह रहे थे, जहां 2454 नई भर्तियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरित किए गए, जिनमें उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 1020, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के 1330, जूनियर इंजीनियर के 34, खान निरीक्षक के 15, पाइपलाइन निरीक्षक और 55 स्ट्रीट लाइट निरीक्षक शामिल थे। देश का एआई मिशन के लिए केंद्र सरकार ने दी 10,300 करोड़ की मंजूरी। केंद्र सरकार की कैबिनेट ने इंडिया एआई मिशन के लिए 10,300 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन को मंजूरी दे दी, जो भारत के एआई पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत सरकार का यह कदम भारत को एआई टेक्नोलॉजी की दुनिया में काफी आगे ले जा सकता है। सरकार ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि इंडिया एआई मिशन के लिए सरकार का यह पर्याप्त वित्तीय निवेश अगले 5 वर्षों में विभिन्न घटकों पर काम करेगा, जिसमें इंडिया एआई कंप्यूट क्षमता, इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर, इंडिया एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म, इंडिया एआई महत्वपूर्ण पहल शामिल हैं। इसमें एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स, इंडिया एआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग और सेफ एंड सिक्योर एआई शामिल हैं। भारत सरकार का यह भारत एआई मिशन सार्वजनिक निजी भागीदारी के साथ साथ मल्टी मॉडल डोमेन विशिष्ट बड़े भाषा मॉडल के तहत ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट डेवलप करने के लिए एक रूपरेखा भी तैयार करेगा, जो जनरेट एआई प्लेटफॉर्मों के लिए आवश्यक होगा। 100 रुपये सस्ता हुआ घरेलू गैस सिलेंडर, पीएम मोदी ने किया ऐलान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की माताओं, बहनों और बेटियों को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि महिलाओं को घरेलू गैस सिलेंडर पर 100 रुपये की छूट दी जाएगी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, महिला दिवस के अवसर पर आज हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की छूट का बड़ा निर्णय लिया है। इससे नारी शक्ति की जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। यह कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा, जिससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। उन्होंने कहा कि रसोई गैस को और अधिक किफायती बनाकर हमारा लक्ष्य परिवारों की भलाई की दिशा में काम करते रहना है। इससे हम एक स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित करना चाहते हैं। यह महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके लिए जीवन यापन को आसान करने की हमारी प्रतिबद्धता दर्शाता है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। हम नारी शक्ति की ताकत और साहस को सलाम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, नागरिकों को सरकार के किसी भी फैसले की आलोचना करने का अधिकार।
सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त की जिहा करने किए जाने की व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए आलोचना करने के मामले में एक प्रोफेसर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दी और कहा कि प्रत्येक नागरिक को सरकार के किसी भी फैसले की आलोचना करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले के संबंध में बम्बई हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। उसने प्रोफेसर जावेद अहमद हाजम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए के तहत दर्ज मामले को रद्द कर दिया। महाराष्ट्र पुलिस ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के संबंध में व्हाट्सएप स्टेटस पर संदेश पोस्ट करने के लिए हाजम के खिलाफ कोल्हापुर के हथकड़ंगले पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की थी। हाजम ने इन व्हाट्सएप संदेशों में कहा था, 5 अगस्त जम्मू कश्मीर के लिए काला दिवस और 14 अगस्त पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिवस मुबारक। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को दूसरे देशों के नागरिकों को उनके स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने का अधिकार है। उसने कहा कि अगर भारत का कोई नागरिक 14 अगस्त को पाकिस्तान के नागरिकों को शुभकामनाएं देता है, जो इसमें कुछ गलत नहीं है।